उसे स्पेयर करने की जरूरत नहीं है, गुस्से की जरूरत नहीं है। उन्हें मावा ही दिखो जेडे लोग गल्लां करदे ना मेरे कोल आन, मैं ले चलना उंदे घर जुंदे घर चिट्टे दी वजह कन्नै तबाह हो चुके, मैं ले चलना उंदे घर, उन्हें मावा ही दिखो अज भी उंदी अक्खां चो अत्थरू नहीं सुके। तो 10-10 साल हो जाते पुत्र मेरे। गवर्नमेंट से एलजी साहब से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं, कम से कम ना 1 साल और हमें डीसी कठुआ राकेश मनहास जी को दे दें कि 1 साल और ये यहाँ पे रहें, और जो बचे हुए जो चंद लोग हैं, कोई खींच के 20-30 घर ऐसे और भी हैं जो तोड़ने हैं, वो तोड़ जाएं। उसके बाद मैं डीसी साहब की आखना कि डीसी साहब एक रिक्वेस्ट हो हाथ जोड़िए बेनती है, ये जेडे 20-25 घर रहे ना ये भी तोड़िए जाओ नशा बेचने वाले दे, क्योंकि इन्होंने इन्ना पुठ चुकीड़े दा ना, इन्ना पुठ चुकीड़े दा ना। देखो सारे ताई रूल बराबर है, चाहे कोई चोरी 1 रुपए की करदा, चाहे कोई चोरी 10 रुपए की करदा, 1 ग्राम चिट्टा बेचने वाला भी चोर है ते किलो 1 चिट्टा बेचने वाला भी चोर है। ते क्यों ना तुस क्या कुदा इंतजार करा दो, भन्नी सुट्टो पूरा कठुआ तोड़े कन्नै, और सारे को बड़ी गल यूथ थोड़े कन्नै। जेड़ा कोई चिट्टा बेचदा ना अभिषेक जी, मैं थोड़े माध्यम कन्नै जी साहब गी एह् आखना, उदा एक ही सल्यूशन है, एक ही सल्यूशन है, उसी खत्म किया जाए। अज तुस उसी अरेस्ट करगे, कल थोड़ी बेल होई नहीं। डीसी साहब ने घर तोड़े ना, मैं तो आखना डीसी साहब चुकी दो गंडा। आम जनता का सपोर्ट आपके साथ है, वो जो चंद लोग हैं जो खुद नशा बेचते हैं वो आपके खिलाफ होंगे, आपको उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आम जनता है, जो यूथ है, खास करके जो यूथ है डीसी साहब, वो आपके साथ है, और एक ही आवाज निकलती है, डीसी कठुआ जिंदाबाद, डीसी कठुआ जिंदाबाद और डीसी कठुआ जिंदाबाद। ठीक है। नशा बेचने वालों के खिलाफ कठुआ पुलिस और कठुआ प्रशासन खासतौर पर लगातार कड़ा रुख अपनाए हुए है। नशा बेचने वालों की नस्लें जो हैं उन तक पहुंचा जा रहा है, उनके घरों तक प्रहार किया जा रहा है। और ये नमूना आपने देखा होगा कि पिछले दिनों 2 बाई जो एनडीपीएस के कई सारे पर्चे उन लोगों पर दर्ज थे, कई सारे लोगों के घर उन्होंने खराब किए, पिछले दिनों उनके घर पर भी प्रहार हुआ और उनके दोनों के घर जो है वो गिरा दिए गए। कड़ा रुख जो है इस समय डीसी कठुआ जो है नशे के खिलाफ अपनाए हुए हैं और बिल्कुल सही कर रहे हैं। खास बातचीत के लिए हमारे साथ युवा साथी अखिल जसरोटिया हैं। अखिल जी, क्या कहेंगे जो कठुआ प्रशासन का इस समय रुख है, कितना सही मानते हैं नशे के खिलाफ जो इस समय कदम उठाया रहा है? देखिए, जो डीसी साहब ने ये जो कदम उठाया है बड़ा ही अच्छा, और बड़ा ही मैं बोलता हूँ इनको बड़ी अच्छी विशेस मिल रही हैं उन माओं से जिनके लाल गए। तो मैं कहूँगा कि डीसी साहब आप ऐसा काम करते रहें, आप आगे बढ़ते रहें, आम जनता का सपोर्ट आपके साथ है। वो जो चंद लोग हैं जो खुद नशा बेचते हैं वो आपके खिलाफ होंगे, आपको उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आम जनता है, जो यूथ है, खास करके जो यूथ है डीसी साहब, वो आपके साथ है, और एक ही आवाज निकलती है, डीसी कठुआ जिंदाबाद, डीसी कठुआ जिंदाबाद और डीसी कठुआ जिंदाबाद। क्योंकि ये जो काम जो आप कर रहे हो ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इतना अच्छा काम है, और सपोज करो कि उन्होंने कितना नशा बेचा होगा, जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उन्होंने बनाई है, कितने घरों को बर्बाद किया होगा, कितने बच्चों को मारा होगा, और जो आज इतनी डबल ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग बना के बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा काम किया डीसी साहब ने, वो तोड़ा। मैं तो कहूंगा उनको उम्र कैद भी होनी चाहिए। जिन पे एक बार पीएस से लगता है उसको जेल से बाहर आना ही नहीं चाहिए। हमारे कुछ कानून भी ऐसे हैं जिनकी हम उल्लंघना नहीं कर सकते, कानून भी। लेकिन कहने का मतलब है जो लोगों के घर बर्बाद कर रहा है, जो बच्चों को मार रहा है, उस पे कौन सा कानून? उसमें ऐसे ही आईएएस ऑफिसर चाहिए राकेश मनहास जी के जैसे, जो हमारे डीसी कठुआ है। और मैं गवर्नमेंट से एलजी साहब से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं, कम से कम ना 1 साल और हमें डीसी कठुआ राकेश मनहास जी को दे दें कि 1 साल और ये यहाँ पे रहें, और जो बचे हुए जो चंद लोग हैं, कोई खींच के 20-30 घर ऐसे और भी हैं जो तोड़ने हैं, वो तोड़ जाएं। उसके बाद अखिल जी, पूरा शहर जो है इस समय डीसी कठुआ के साथ है, पूरा प्रशासन के साथ इस समय लोग खड़े हैं, पूरा
कठुआ की आवाम ये चाहती थी कि ऐसा कदम और भी उठाए जाएं और भी लोग जो नशा बेचते हैं उन पर भी इस तरह की कार्रवाई हो। लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो ऐसा नशा बेचने वालों का सहयोग करते हैं और इस कार्रवाई से नाराज होते हैं और कहते हैं यार ये कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, किसी का घर नहीं गिराना चाहिए था। लेकिन पूरी आवाम जो है, पूरा शहर जो है, वो इस समय डीसी कठुआ के स्टेप की सराहना कर रहा है। हूँ मैं डोगरी च दो चार गल्लां करन। डीसी साहब ने कदम चुक्या ना, कुसै ने कुछ नहीं आख्या। वो कोई मैं तुहानू पहले ही आख्या जेह्ड़े कोई 20-25 घर हैन जेह्ड़े टुट्टन आए दे न, ते मैं डीसी साहब गी आखना कि डीसी साहब एक रिक्वेस्ट हो रहा, हत्थ जोड़िए बेनती है, ये जेह्ड़े 20-25 घर रेह्दे ना एह् बी तोड़िए जाओ नशा बेचने आह्लें दे, क्योंकि इन्हां ने इन्ना पुट्ठ चुक्की ड़े दा ना, इन्ना पुट्ठ चुक्की ड़े दा ना। देखो सारें ताईं रूल बराबर है, चाहे कोई चोरी 1 रपे दी करदा, चाहे कोई चोरी 10 रपे दी करदा। अभिषेक जी मैं थोड़े माध्यम कन्नै डीसी साहब गी एह् आखना चाहना, डीसी साहब चोर 1 रपे आह्ला बी है ते चोरी लक्ख रपे आह्ला बी चोर, उसी बी चोर ही आखेआ जंदा ना। 1 ग्राम चिट्टा बेचने आह्ला बी चोर है ते किलो 1 चिट्टा बेचने आह्ला बी चोर है। ते क्यों ना तुस कैं कुदा इंतजार करा दे हो, भन्नी सुट्टो पूरा कठुआ तोड़े कन्नै। और सारें कोला बड्डी गल्ल यूथ तोड़े कन्नै। उन्नै आखेआ जिसलै यूथ तोड़े कन्नै होऐ ना उसलै कुसै दा। हाँ एक गल्ल होर, बिच कोई लोग आखदे न भला एह् छड़ी दुए समाज दियां गल्लां करदा। मैं एह् बी आखी देना चाहना डीसी साहब, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कुसै गी स्पेयर करने की जरूरत नहीं है, कुसै गी जरूरत नहीं है। उ'नें मावां ही दिक्खो जेह्ड़े लोग एह् गल्लां करदे ना, मेरे कोल आन, मैं लेई चलना उं'दे घर जुंदे घर चिट्टे दी बजह कन्नै तबाह होई चुके, मैं लेई चलना उं'दे घर। उ'नें मावां दिक्खो अज्ज भी उं'दी अक्खा चो अत्थरू नहीं सुक्के, ते 10-10 साल होई जंदे पुत्तर मरे दे। इसी तरह का एक मामला कल पठानकोट से सामने आया है। मैं आपकी बात से मैं याद करवा दूं तो एक माँ ने जो है वो दुखी होकर जो है, बच्चा जो है वो चिट्टा लगाता था, घर का सामान बेचता था और माता ने जो है वो दुखी होकर अपनी कल जान दे दी है। ऐसी कई माएँ जो है कठुआ में भी होंगी जिन्होंने दुख में आकर जो है आत्महत्या जो है वो कर ली होगी दुख के मारे। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो ज्ञान पेल रहे हैं, जो ये कह रहे हैं ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन ये घर उन लोगों के टूट रहे हैं जो नशा बेचते हैं, जो लोगों की नस्लें खराब करते हैं। अभिषेक जी मैं एक बार मुड़िए ये गल आखना, डी साहब जेड़ी कोई बंदा सरकारी वादा च अड़चन पांदा है उहदे पर भी पर्चा लाया जाए और उहदा भी 1-2 कमरे भजन। उहदे बाद जे कोई बोली है सरकारी कम्मे च, क्योंकि पर्चा लगदा है साढ़े कानून च है। हूँ जेड़ा एड्डा बड्डा IAS ऑफिसर है, जेड़ा कोई बेवकूफ तो नहीं है, अपनी चेयर कोलों उपर काम तो नहीं करा, उहदे कोल कुछ पावर्स है ना, उंदे कोल कुछ पावर्स हैं, उसी के लिए काम करा है। साढ़ा घर कैं नहीं तोड़ा दे, तोड़ा घर कैं नहीं तोड़ा दे, कुछ होर दा कैं नहीं तोड़ा दे। जे चिट्टा बेचने वाले तोड़ा दे ते तकलीफ कुसी है, तकलीफ उसी के है जेड़ा चिट्टा बेचदा ओहदे कन्नै, उसी के तकलीफ है ना। ते दिखना कैसी है, उसी भी भन्नी लो, उहदा भी घर भन्नी लो, उहदा भी भन्नो ना, उहदा भी भन्नो। जुसी तकलीफ है जेड़ा तोड़े सरकारी वादा है, कोई दिक्कत पांदा, कोई काम पांदा, उहदे पर PSA भी लाओ, उहदा मकान भी तोड़ो, करो उंदियां पुश्तां खजल। पता लग्गेआ उ'नेंगी पता लग्गेआ भला जुल्लै अपने आप बीती जग जाने, जिन्ने तक वो आपू ने ना अपने बन्ने ना बीतक उदे उन्नी देर तक थोड़ा दुख मैं के जाना, मेरा दुख तू ही के जाना। इन दिनों पुलिस को लेकर भी लगातार लोगों में रोष बढ़ रहा है जो फ्लाई मंडाल में हुआ है। हालांकि वहां पर क्या हुआ है जब तक वहां में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती हम उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन पुलिस को भी लगातार हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे काम जब होते हैं संयोग करती है, पशु तस्करी हो या नशा बेचने वालों को पकड़ना हो, उनकी दर पकड़ जो है वो पुलिस ही करती है। तो क्या देखते हैं कि आज कुछ लोग जो है कहीं ना कहीं पुलिस को एकदम से जो है गलत ठहरा रहे हैं। हम पुलिस को गलत तो नहीं ठहराएंगे क्योंकि पुलिस के कुछ अधिकारियों को ये लोग भूल चुके हैं जिन्होंने जान भी गंवाई है। बिल्कुल, अगर कोई पशु तस्करी अगर कोई करता है, अगर कोई नाके पर कोई बेचारा कांस्टेबल खड़ा रहता है, कोई एसपी खड़ा रहता है, तो ये लोग नहीं रुकते हैं, ये गाड़ी उन पर ही चढ़ा देते हैं। कई पुलिस अधिकारियों ने अपनी जान भी गंवाई है नशे वालों को पकड़ते पकड़ते। कई बार ऐसे जब नशा वाले को पकड़ने जाते हैं उन पर ही हमला हो जाता है, तब ये नहीं कोई याद रखता कि पुलिस वाला जो है किस तरह से वहाँ पर पकड़ने वहाँ पर गया होगा। लेकिन अभी जो इंसिडेंट हाल फिलहाल में हुआ है उसको लेकर चंद लोगों की वजह से पूरी पुलिस महकमे को जो है
लोग जो है जम्मू कश्मीर की आवाम जो है या कुछ लोग हम कहें तो वो लगातार उनको कसूरवार पूरी पुलिस को जो है ठहरा रहे हैं। देखो अभिषेक जी, मैं तो नहीं आखदा, मैं उंदा दुख भी दिखा, केह् पता सच्चे होन, है ना, ते केह् पता पुलिस आह्ले कोल भी गलती होई गेदी होऐ, कोई पता नहीं होंदा। देखो ना, अस अगर 3-4 जने हैं, ओह्दे च 2 चिट्टा बेचा दे ते इक बेचारा इ'यां खड़ोते दा होऐ, शायद गोली उसी बज्जी दी होऐ। देखो अस इंसानियत हिंदू हैं, सब तो पहले अपनी इंसानियत अग्गें रखगा, कोई जात नहीं रखगा, इंसान है। जो जानवर का भी दुख होंदा, वो तो फिर इंसान गया उंदे घरों, दुख है उन्हें भी के सानू भी है। लेकिन मैं पुलिस वालें गी नहीं, साड़ी JNK पुलिस जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी और जिंदाबाद ही रहनी। बड़ियां जाना गईयां, ये तोड़े हूं ही गई सांबा, हूं ही मरेआ वो पुलिस, केह् थ्होया उस, केह् दित्ता डिपार्टमेंट ने, कुत्थै सुत्ते दा डिपार्टमेंट। मैं वही कह रहा हूँ कि सारे वही पुलिस अधिकारी हैं। नहीं, तुसां भी कवर कीती हो न्यूज़, मी सनाओ क्या मरेआ हो, तुसीं सनाओ मी क्या मरेआ। पशु तस्करी की वजह से गाड़ी रोकने के लिए गया बेचारा, गड्डी रोकन गया, केह् कसूर हा ओह्दा, काम कर रहा बेचारा अपना, पिच्छे टब्बर है नहीं हा ओह्दा, किन्ने बच्चे रही ओह्दे, केह् दित्ता मैहकमे ने, दित्ती उसी कोई नौकरी, दित्ती कोई नौकरी, कैं नहीं दित्ती। ओह्दी फैमिली कि'यां चलनी, कि'यां चलनी ओह्दी फैमिली। मैं आखी देना चाहना LG साहब, जेड़ा चिट्टा बेचदा, जेड़ा चिट्टा बेचदा, नहीं बेचने वाला नहीं, जेड़ा बेचदा, जेड़े बेचारे इ'यां बेकसूर, उन्नै आखेआ मेरी गल सुनो, जिसलै खत्म करना होऐ ना ते ओह्दे च फिर सारे झंडोंदे, ओह्दे मैं भी झंडोना, तुसीं भी झंडोई जाना। ते जेड़ा कोई चिट्टा बेचदा ना अभिषेक जी, मैं तोड़े माध्यम कन्नै LG साहब गी एह् आखना, ओह्दा इक ही सल्यूशन है, इक ही सल्यूशन है, उसी खत्म किया जाए। अज तुस उसी अरेस्ट करगे, कल थोड़ी बेल होई नहीं। DC साहब ने घर तोड़े ना, मैं तो आखना DC साहब चुकी दो गंडा, हाँ बिल्कुल सही। अगर अज तुस अरेस्ट कराई लो, तुस अभिषेक जी, तुसा भी बड़े सारे चिट्टे आह्ले अरेस्ट कराए, अग्गे भी कराने न, हून भी करा, असी अपनी पुश्तां नहीं खज्जल होन देनियां जेहड़ियां अग्गे आ गईयां। अस उ'नां गी दिक्खो, नौकरी तो है नहीं, नौकरी नहीं, अज तुस रेशो कड्डो, किन्ने सारे बच्चे साढ़े अनमैरिड है, ओवर एज होई चुके दी, कोई 35 पुज्जी आ, कोई 40 दा पुज्जी आ, ब्योआ दे नहीं, नौकरी नहीं। बच्चें दी भी गलती है, जेह्ड़े ओह् अगर नौकरी नहीं है, एह्दा एह् खड़ना मतलब कि तुस नशे करगे हो, कम्म करो, रोजगार करो। लेकिन आखने का तात्पर्य इ'यो है कि पुलिस ने उंदे जो भी उंदे कोल होए दा, ओह् ते मामला सॉर्ट आउट करन, लेकिन चिट्टे गी खत्म करने ताईं हून इ'यो रुख अपनाना पौना, इहदे इलावा कोई रस्ता नहीं लभदा। ते नेईं ते उ'नां ने मावां ने रोंदियां रहना, फिर जेह्ड़ा तुस आखदे हो ना भला इंसानियत है, वो चीज़ आखना बंद करी लो। क्योंकि अजकल मैं ऐसे घर दिक्खा ना विषय, एक गल होर करंग, मता टाइम भी नहीं है, मैं उ'नें बच्चें भी दिक्खे दा जेह्ड़े बड़े लाडले होंदे ना, मावां बड़ी मुश्कल कन्नै बड़ी गरीबी च पालदियां, ते जुल्लै चिट्टा नेना थ्होऐ ते उ'यो बच्चे मां प्यो गी चुसदे, मैं दिक्खे दे ओह् बी बड़ा दुख होंदा जिसलै ओह् बच्चे मां प्यो गी मारदे पैसें ताईं, ते मां प्यो ने आत्महत्या नहीं करनी, होर कि'यां करना, बड़ी मुश्कल कन्नै पलदे बच्चे। मती गल नहीं करांगा, आखिर च जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, नशे को लेकर हमारे साथ खास बातचीत के लिए युवा साथी अखिल जसरोटिया थे, जिन्होंने जो प्रशासन का रुख है नशे के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस है अगेंस्ट ड्रग्स, उसका समर्थन किया है। उन्होंने ये कहा है कि कुछ और भी अभी घर हैं जो नशे का समर्थन करते हैं, उन पर कार्रवाई होना अभी बाकी है। जो लोग नशे वालों का समर्थन करते हैं, जो नशा बेचते हैं, जो कहते हैं ये कार्रवाई क्यों की गई, ये कार्रवाई उन लोगों पर भी होनी चाहिए जो नशे का समर्थन करते हैं, नशा बेचने वालों को जो वो सपोर्ट करते हैं। और सल्यूट करना होगा DC कठुआ को, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन को, जिन्होंने ये सख्त रुख अपनाया है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग्स को लेकर। और इस तरह की कार्रवाई आगे भी होनी चाहिए, नशा बेचने वालों के घर आगे भी टूटने चाहिए,
जो लोगों के घर खराब करते हैं, जो लोगों की माओं को जो है दुखी करते हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी जारी होनी चाहिए। नमस्कार।